हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 3F के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2 और 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ देखिए ऊपर एक गुणांक तो होगा ही, 1/x+1 और 1/x+1, यहाँ भी गुणांक एक होगा, दोनों में है। ऐसे यहाँ भी 1/y-1 और 1/y-1 दोनों में है, तो इसको मान लेते हैं 1/x+1 बराबर a और 1/y-1 बराबर b। अब देखिए मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो पहले तो ये नोट कर लेंगे पहला वाला जो दिया है। अब यहाँ देखिए इसको हम 5 गुणे 1/x+1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5, फिर बटे x+1 आ ही जाएगा। फिर माइनस ऐसे इसको 2 गुणे 1/y-1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2/y-1 फिर वही मिल जाएगा, और बराबर 1/2। इस तरह मान रखने में आसानी हो जाएगी। देखिए तो 5 और इसके जगह हम माने हैं a, तो ये हो गया 5a माइनस ये आपका 2 और इसके जगह हम माने हैं b, तो 2b बराबर 1/2। ये बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण को, तो यहाँ इसको 2 गुणे 1/y-1 लिख सकते हैं। बताया गया है 2 एकम 2/y-1 मिल जाएगा गुणा करने पर। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1/x+1। इस तरह आपको समझने में आसानी होगी। और देखिए इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/2। अब ध्यान दीजिएगा 1/y-1 हम क्या माने, b माने हैं, पहले b वाला दे दिया है तो b रख लेते हैं, प्लस 10 इसके जगह हम माने हैं a, तो ये हो गया बराबर 5/2। इसमें a वाला पहले लिख ले अगर, तो 10a प्लस में 2b बराबर 5/2। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में ये -2b ये +2b ये विलोपन विधि से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जब लिख करके हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को, तो -2b प्लस 2b ये तो कट जाएगा आपका। यहाँ 5 है और 10 है, ये कितना हो जाएगा 15 है। और यहाँ देखिए 1/2 में 5/2 जोड़ेंगे, हर बराबर है तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और 5/2 कितना हो जाएगा 6/2। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो आपका बचेगा 15a बराबर 3। ये गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो a बराबर 3/15। 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा a बराबर 1/5। अब a का मान समीकरण 1 में रख के b का मान निकाल लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 नोट करके रखेंगे मान, तो 5 गुणे a का मान 1/5 मिला है, माइनस 2b बराबर 1/2। 5 से 5 कट गया, 1 बचा, यानी कि 1। अब देखिए प्लस 1/2 अगर दूसरी तरफ लाएंगे तो -1/2, और माइनस में 2b दूसरी तरफ जाएगा तो +2b। अब यहाँ देखिए 1 से 1/2 माइनस करना है, तो आपका 1/2 ही आएगा, और बराबर 2b बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर ही सकते हैं। तो देखिए 2b में 2 का होगा तो ये हो जाएगा 4b, और 1 में 1 का होगा तो 1। अब यहाँ b का मान निकालना है, ये गुणे वाला दूसरी तरफ बटे में हो जाएगा, तो इस तरह से b बराबर मिल जाएगा 1/4। अब a और b की सहायता से x y निकाल लेंगे। अब देखिए 1/x+1 बराबर माने थे a, तो 1/x+1 बराबर a का मान मिला है 1/5, तो 1/5 रख देंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो x+1 का 1 में होगा तो x+1 ही मिलेगा, और 5 एकम 5, प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो 5 माइनस 1 हो गया, और 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4। और 1/y-1 बराबर माने थे b, तो यहाँ मान रखते हैं, तो y-1 बराबर b का मान मिला है देखिए 1/4, तो यहाँ लिख लेंगे 1/4। अब गुणा करेंगे तो y-1 में 1 का होगा उतना ही आएगा, और 4 में 1 का करेंगे तो कितना आएगा 4। अब -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका 4 + 1 हो जाएगा। इस तरह से y का मान मिल गया 5 और x का मान मिल गया 4। अब देखिए 12वें क्वेश्चन में दिया है 40/x + y प्लस 2/x - y बराबर 5 और 25/x + y माइनस 3/x - y बराबर 1। अब देखिए यहाँ भी आपका x + y हर में दिया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी आपका x - y है, यहाँ भी आपका x - y है, और ऊपर गुणांक 1 तो ले ही सकते हैं सबका, यानी कि मान लेंगे 1/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b। अब देखिए जो माने हैं उसको रखेंगे,
तो ये आपका 40 गुणे 1/x+y लिखा जा सकता है, क्योंकि 40 से कम 40/x+y फिर वही मिल जाएगा। ऐसे ही इसको हम 2 गुणे 1/x-y लिख सकते हैं बराबर 5। अब देखिए 40 इसके जगह हम माने कितना a, तो 40 a हो गया प्लस ये 2 और इसके जगह माने b, तो b हो गया बराबर कितना हो गया 5। ये आपका बन गया समीकरण 1। ऐसे ही दूसरे वाले को 25 गुणे 1/x+y लिखा जा सकता है, क्योंकि 25 से कम 25/x+y मिल जाएगा, और -3 गुणे 1/x-y बराबर 1। अब यहाँ आपका 25 इसकी जगह a माने हैं तो a हो जाएगा, और -3 ये पूरा कितना है b बराबर कितना हो गया 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में अगर यहाँ 3 का गुणा कर ले तो 3 दूनी 6, और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर ले तो 2 तिहाई 6, b वाला गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 3 में 40 का होगा तो 120 से प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6b बराबर 3 पचे 15। ये आ गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी आपका हो गया 50 से, माइनस 3 में 2 का होगा तो 6b, और 1 में 2 का होगा तो 2। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को लेकर के हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 3 और 4 नोट करके हल करेंगे तो प्लस 6b से माइनस 6b कट जाएगा, 120 से और 50 से, ये हो गया आपका 170 है, और 15 और 2 कितना हो गया 17। ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17/170, सॉरी 17/170, क्योंकि गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, 17 एकम 17, 17 दहा में 170। ए बराबर मिल गया 1/10। अब बी का मान निकाल लेंगे। अब देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण आपका ये था। अब 40 गुणे ए की जगह 1/10 प्लस 2b बराबर 5। 10 से 40 आपका 4 बार में कट जाएगा, तो 4 प्लस 2b बराबर 5, प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका 5 माइनस 4 हो जाएगा, और 2b बराबर 5 में से 4 घटाएंगे 1, और ये गुणा वाला दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो इस तरह से b बराबर मिल जाएगा 1/2। अब जो माने थे उसमें रखेंगे। अब देखिए 1/x+y बराबर ये माने थे, तो 1/x+y बराबर a का मान रख देंगे 1/10, यहाँ मिला हुआ है। अब गुणा करेंगे तिर्यक तो x+y बराबर आपका 10 से कम कितना हो जाएगा 10। इसको बना लेंगे समीकरण 3 4 तो पहले से बन चुका था, ये आपका हो जाएगा समीकरण 5। अब इसके बाद माने थे 1/x-y बराबर b, तो 1/x-y बराबर b का मान मिला है 1/2। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो x-y बराबर 2 एकम 2। ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को लेकर हल करेंगे तो x और y मिल जाएगा। अब देखिए हल करने पर प्लस y से माइनस y कट जाएगा, 1x आपका 2x, और 10 और 2 कितना हो गया 12। 2 से 12 6 बार में कट गया तो x बराबर मिल गया 6। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 5 में रख देंगे। तो देखिए आपका समीकरण 5 नोट कर लिए। अब x का मान 6 प्लस y बराबर 10, यहाँ से y बराबर 10 प्लस 6 दूसरी तरफ गया तो -6, और घटाएंगे तो y का मान मिल जाएगा आपको 4, तो y 4 हो गया, x 6 हो गया। अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है x/a प्लस y/b बराबर 2 और ax माइनस by बराबर a² माइनस b²। तो सबसे पहले इसको हल करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए पहले नोट कर लिए हैं। अब यहाँ a और b का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा ab, a से a कट जाएगा b बचेगा, b का गुणा x में होगा तो bx, प्लस b से b कट जाएगा आपका बचेगा a का y में होगा तो ay बराबर 2, बटाए करके तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर मिल जाएगा bx प्लस ay, और 2 का ab में होगा तो ये मिल जाएगा 2ab। इस तरह से ये हो गया आपका समीकरण 1, और इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, अगर b से गुणा कर दे तो ये ab हो जाएगा, और समीकरण 2 में अगर a से गुणा कर दे तो ये b हो जाएगा। तो समीकरण 1 में b से और समीकरण 2 में a से गुणा करेंगे। देखिए जब समीकरण 1 में b से करेंगे तो b में b का होगा तो ये b² प्लस इसमें b का होगा तो aby बराबर इसमें b का होगा तो 2ab² हो जाएगा।
ये हो गया आपका समीकरण 3। अब इसके बाद इसमें समीकरण 2 में गुणा करना था a का, तो a में ax का होगा तो a स्क्वायर एक्स माइनस a में by का होगा तो a by बराबर a में a स्क्वायर का करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा और माइनस a में b स्क्वायर का करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 4। अब देखिए अगर इसको हम यहीं हल कर ले समीकरण 3 व 4 को, तो प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई कट जाएगा। आपका बचा यहाँ बी स्क्वायर एक्स और प्लस में ए स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ना ही था तो प्लस लगा के जोड़ दिए बराबर। यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए 2ab स्क्वायर से एक ए बी स्क्वायर घटाना है, माइनस में है तो 2 में से घटाएंगे तो आपका केवल एक ए बी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे ए बी स्क्वायर और ये आपका प्लस में था ए क्यूब। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या कामन है, यक्स कामन है, यक्स कामन लेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बराबर। ऐसे ही यहाँ दोनों में ए कामन है, ए कामन ले लें तो यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर और एक से एक ही कटेगा, बचेगा ए स्क्वायर। यक्स का मान निकालना है, यहाँ से आपका हो जाएगा यक्स बराबर ए कोष्टक में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आपका गुणे में था बट्टे में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कट गया तो यक्स बराबर मिल गया कितना आपको ए। अब यक्स का मान रख के वाई का मान निकाल लेंगे, तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब बी एक्स है तो बी गुणे यक्स का मान मिला था ए प्लस ए वाई बराबर 2ab। ए में बी का गुणा होगा ये ए बी हो जाएगा प्लस ए वाई बराबर 2ab। वाई का मान निकालना है, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ए वाई बराबर 2ab पहले से था, प्लस वाला ए बी गया तो माइनस ए बी। अब देखिए 2ab से एक ए बी घटाएंगे तो आपका एक ए बी बचेगा ही, ए से ए कट जाएगा तो y बराबर कितना मिल गया, b मिल गया। अब देखिए 14 नंबर में दिया है 4/x प्लस 3/y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ देखिए ये तो लगभग सही है, यहाँ बटे में x है तो क्या करेंगे 1/x मान लेंगे कुछ, तो यहाँ लिख लेंगे माना 1/x बराबर a। अब जो माने इसी को इसमें रख देंगे। तो देखिए समीकरण नोट करने के बाद इसको हम 4 गुणे 1/x तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 4 एकम 4/x हो जाएगा और ये आपका प्लस 3y बराबर 14। अब देखिए 4 1/x की जगह a माने हैं तो a और प्लस 3y बराबर 14, ये बन गया आपका समीकरण 1। अब इसको हल करेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं हम 3 गुणे 1/x क्योंकि 3 एकम 3/x हो जाएगा और माइनस 4y बराबर 23। अब 3 1/x की जगह a माने हैं तो a माइनस 4y बराबर 23, ये बन गया आपका समीकरण 2। अब विलोपन विधि से करना हो तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में जब 4 का करेंगे तो 4 चौके आपका 16 प्लस 4 तिहाई 12y और 4 में 14 का होगा तो ये 56। इस तरह समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 2 में करना था 3 का, तो 3 में 3 का होगा तो 9a, 3 में 4 का होगा तो 12y और 23 में 3 का होगा तो 69, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को लेके हल कर लेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए आपका हल करने पर प्लस 12y से माइनस 12y कट जाएगा, 16 और 9 कितना हो गया 25 से और बराबर ऐसे ही 56 में 69 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 125। 25 से 125 5 बार में कटेगा तो a बराबर मिल जाएगा 5। अब a का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे और 4 गुणे a का मान 5 है तो 5 प्लस 3y बराबर 14, 4 पचे 20 प्लस 3y बराबर 14। यहाँ से y का मान निकालना है तो प्लस 20 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 20, तो 3y बराबर मिल जाएगा 14 में से 20 घटाइए तो माइनस 6 और 3 से 6 2 बार में कट गया तो y बराबर मिल गया आपको माइनस 2। ये हो गया y का मान। अब देखिए y तो मिल गया लेकिन x निकालना बाकी है, तो यहाँ माने थे 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का मान आपको मिला था 5, बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं।
5 में x का गुणा होगा 5x और 1 में 1 का होगा 1। अब ये गुणा वाला दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1/5 और y बराबर मिला था -2। देखिए आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है 152x माइनस 378y बराबर माइनस में 74 और दूसरा समीकरण है माइनस में 378x प्लस 152y बराबर -604। तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो 152x माइनस 378y बराबर था -74। दोनों में से 2 कामन ले लेते हैं, तो 2 कामन लेंगे तो 2 से ये जो 152 है ये आपका कटेगा 76 बार में और बचेगा x माइनस 2 से 378 जो है भाग देंगे तो ये आएगा आपका 189 और y बचेगा बराबर माइनस में 74। 2 से 74 आपका कट जाता है 37 बार में, तो ये हो जाएगा 76x माइनस 189y बराबर माइनस में 37। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 76x बराबर ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, तो ये माइनस तो पहले से ही था ना, ये प्लस में जाएगा तो प्लस 189y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसको पहले अगर लिख लें तो 189y माइनस में 37 और बटे कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ x का मान इसलिए निकाले हैं क्योंकि क्या करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। अब इसको हल करते हैं समीकरण 2 को और x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। अब देखिए समीकरण 2 नोट करके हल करेंगे, इसको छोटा करेंगे तो इसमें से भी 2 कामन ले लें तो ये 2 से माइनस में 378 आपका कटेगा -189 आएगा और x प्लस 2 से 52 जो है सॉरी 152 ये 76 बार में कटेगा और बचेगा y बराबर माइनस में 604। आपका 2 से 604 कटेगा 302 बार में, तो हो जाएगा -189x प्लस 76y बराबर माइनस में 302। अब यहाँ देखिए x का मान हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, तो यहाँ अब x का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो देखिए माइनस में 189 गुणे x की जगह जो मिला है वो रखना पड़ेगा, तो 189y माइनस 37 और बटे 76 हो गया और प्लस आपका बगल में था 76y और बराबर माइनस में 302। अब इसको थोड़ा हल कर लें तो देखिए यहाँ 189 माइनस में पहले तो गुणा करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लंबा गुणा है, तो माइनस 189 में 189 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, गुणा करके बता रहे हैं 35,721 y। अब देखिए माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 189 में 37 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6,993 और नीचे आपका था 76 यानी कि 76 और प्लस ये बगल का 76y बराबर माइनस में 302। अब क्या करेंगे इसका और इसके नीचे बटाई करके एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम तो उतना ही आएगा 76 ही आएगा। तो देखिए 76 से 76 में भाग देंगे एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, यानी कि माइनस में 35,721 y प्लस 6,993 प्लस। अब देखिए 1 से भाग देंगे तो 76 बार में कटेगा, 76 का 76 में अगर गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 5,776 y बराबर माइनस में 302 आपका पहले से ही लिखा हुआ था। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस में 5,776 y और माइनस में 35,721 y, तो 5,776 से 35,721 को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा माइनस में 29,945 y और प्लस आपका ये था ही 6,993 और बटे 76 बराबर माइनस में 302। बटाई करके आप तिरिया गुणा कर सकते हैं, तो इसका जब एक में करेंगे तो वही मिलेगा माइनस में 29,945 y और प्लस 6,993 बराबर देखिए ये प्लस और ये माइनस तो माइनस ही आएगा और 76 का 302 में गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 22,952। अब y का मान निकालना है तो माइनस है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 6,993 ये था
माइनस वाला ये इधर आएगा तो प्लस में 22,952 और बराबर ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 29,945 वाई। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए जोड़ने पर आपका आएगा 29,945 और बराबर था 29,945 वाई। ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी कि 29,945 और बटे 29,945 बराबर वाई। ये आपका पूरा एक बार में कट गया। तो इस तरह से y का मान मिल गया कितना, 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे और x बराबर 189 गुणे y का मान 1 और माइनस 37 बटे 76। अब x बराबर ये 189 में 1 का होगा 189 माइनस 37 बटे 76 हो गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो 9 से 7 2, 8 से 3 5 और 1 152 बटे 76 हो जाएगा। 76 से 152 दो बार में कट जाता है। तो इस तरह से x का मान कितना मिल गया, 2 और y का मान मिल गया आपको 1। तो यहाँ एक्सरसाइज 3 अब समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।